संसार में कई प्रकार के दान कहे गए, जैसे भूदान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है। लेकिन उन सब दानों में सौनकादिक ऋषि कहते हैं सबसे बड़ा दान क्या है। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को भगवान शिव की इन मंगलमयी कथाओं को सुना रहे हैं। आज सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सूत सूत महाप्राज्ञ व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनीय महद्गुणः। सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, सूत जी आप धन्य है, धन्यस्त्वं। क्यों धन्य है? तो व्यास शिष्य नमोस्तुते, आप व्यास जी के शिष्य हैं। और शैववर्योऽसि, शैवों में, शिव भक्तों में आप श्रेष्ठ हैं। संसार में कई प्रकार के दान कहे गए, जैसे भूदान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है। लेकिन उन सब दानों में सौनकादिक ऋषि कहते हैं सबसे बड़ा दान क्या है। तो सबसे बड़ा दान है भगवान की भक्ति का दान, भगवान के नाम का दान, भगवान की कथा का दान। उससे बड़ा कोई और दान जगत में है नहीं। गोपियां भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान से कहती हैं, प्रभु तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा हमारा जीवन है। जब कोई आपकी कथा हमको सुनाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई नया जीवन हमें दे रहा है। भगवान की कथा सबसे बड़ा दान। और हे सूत जी, आप भगवान की कथा का दान हमको कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपने भगवान शिव के अनंत गुणों को हमें सुनाया, समझाया। थोड़ा सा डिले कम करिए, इको कम करिए। आपकी बड़ी कृपा है हम पर, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने हमको देवराज नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई। मातृपितृ वधूहंता वेश्यागामी च मद्यप देवराज दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवक्षणात्। महापापी होने पर भी शिव कथा के प्रभाव से उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। आपने हमें देवी चंचुला के चरित्र को सुनाया, जिससे न केवल चंचुला देवी ने अपना उद्धार किया, अपितु अपने पतित पति का भी उद्धार किया। कुमार्गामी और पिशाच बना हुआ उनका जो पति बिंदुक नाम का ब्राह्मण, उसका भी कल्याण हुआ। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि श्रीमद् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वदः। आप हमें शिव पुराण सुनने की विधि बताइए। किसी भी साधन की पूर्णता कब होती है? जब उसकी विधि का ज्ञान होता है। आज के समय में मैंने देखा लोग क्रिया बहुत करते हैं पर विधिहीन कर्म है। आप भगवान की पूजा भी करते हो, देखो पूजा दो प्रकार की है, सकाम और निष्काम। निष्काम पूजा में बहुत नियम नहीं है। निष्काम पूजा मतलब जिससे आपको कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक पूजा है, उसका नाम है सकाम। सकाम पूजा की विधि है, इतना जप करना है, इस समय पर करना है, ये स्थिति में करना है। सकाम कर्मों के पीछे नियम होते हैं। और हम लोग विधियुक्त होकर के भगवान की उपासना नहीं करते, इसलिए हमारे मनः संकल्प पूर्ण नहीं होते। कई लोगों को आपने सुना होगा, वो कहते हैं महाराज हमने इतने व्रत किए, इतनी तीर्थ यात्रा की, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, पर कुछ हमको फल नहीं मिला उसका। क्यों? क्योंकि हमने फिर प्रायः देखा है ऐसी स्थिति में दो कारण होते हैं। पहला, आप सब कर रहे हो और आपको उसका फल नहीं दिखाई दे रहा, तो कारण क्या है? बोले वो निरर्थक नहीं है, उसके पीछे दो कारण है। प्रथम कारण सुनिए, प्रथम कारण तो ये है कि विधि में त्रुटि है।
आप पूजा तो कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, जप भी कर रहे हो, पर विधिहीन हो करके जप कर रहे हो। यानी आपके जप का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप कहीं भी बैठकर जप करते हो। भाई आप जब मंत्र का जप करो और किसी इच्छा युक्त होकर मंत्र का जप करो तो पूर्ण पवित्रता से उसका जप करना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा वो बिना आसन के भी जप कर लेते, आसन बिछाकर, आसन पर बैठकर पवित्र वस्त्र में। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप जब अधिक नहीं, जब सुबह पूजा करते हो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी आपका नित्य कर्म है, उस समय नए वस्त्र, पवित्र वस्त्र, पूजा के वस्त्र अलग रखो। सीधे ही पूजन करने मत बैठो। संभवतः स्नान करके बैठो, स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम पंच स्नान, हाथ पैर मुख इत्यादि धो करके, कुला करके, और फिर नए वस्त्र पहनकर, नए वस्त्र यानी जो पूजन में आप पहन सको ऐसा कोई हल्का वस्त्र पहनकर, और फिर भगवान के पास बैठना चाहिए पूर्ण पवित्रता से। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, कई लोग तर्की होते हैं ना, बहुत तर्क तो ठीक है, पर कई लोग कुतर्क करते हैं। वो क्या कहते हैं, महाराज एक तरफ तो आप ही कहते हो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिसका नाम लेने से अपवित्र पवित्र हो जाता है। भाई जब हम जल का प्रोक्षण करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभायाभ्यंतरः शुचि, कहते हैं। यानी हे प्रभु आपका नाम लेकर के हम प्रोक्षण करते हैं ना खुद पर, तो पवित्र महसूस करते हैं। तो जिनका नाम लेने मात्र से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, तो उस भगवान के पास हम अगर अपवित्रता से भी बैठे तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा महाराज। कई लोग पूछ लेते हैं, कुतर्की होते हैं ना, वो कहते हैं महाराज अगर हम अपवित्र होकर के भी भगवान के पास बैठेंगे तो भगवान को थोड़े कुछ फर्क पड़ेगा। अरे भगवान को नहीं पड़ेगा पर तुम्हें तो पड़ेगा। हमारे यहाँ अष्टांग योग की जो विधि है, अष्टांग योग के 8 प्रकार हैं, 8 भेद हैं, जिसको अष्टांग योग कहते हैं। तो क्या क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। क्या कोई सीधे ही समाधि को प्राप्त कर सकता है? अच्छा, अष्टांग योग के भी 2 भेद हैं, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग। ध्यान, धारणा और समाधि, ये अंतरंग। 5 साधन बाहर से किए जाते हैं। यम आप बाहर से कर सकते हो, नियम आप बाहर से कर सकते हो, आसन बाहरी देह से होता है, यम नियम आसन। प्राणायाम बाहर से होता है और ध्यान। लेकिन 3 अंतरंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बाहरी हो गए। ध्यान, धारणा और समाधि ये अंतरंग मन के साधन है। तो क्या कोई बिना बहिरंग को साधे अंतरंग को साध सकता है क्या? आप ये कहो कि महाराज हमको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार नहीं करेंगे, केवल ध्यान धारणा समाधि करेंगे, तो होगा? कई लोग मुझसे प्रश्न करते, महाराज हमारा मन ही टिकता नहीं है, क्या करें? भगवान के पास ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है, क्या करें? अरे ये समस्या केवल आपकी थोड़ी है। अगर मन संभलने लग जाए तो फिर सिद्ध हो गए, फिर साधक कहां बचे? साधक ही तो है जिसका मन भागता है, सिद्ध का मन नहीं भागता, साधक का तो भागता ही है। तो मन को साधने के उपाय क्या है? तो यम से प्रारंभ करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जब 5 सिद्ध होंगे तब ध्यान धारणा और फिर समाधि। सीधे समाधि तक नहीं पहुंचा जा सकता, पहले बाहरिक शुद्धि का होना आवश्यक है। बाहरी शुद्धि ही धीरे धीरे आंतरिक जीवन को पवित्र करती है। आप ये कहो कि हम भोजन में पवित्रता नहीं रखेंगे, वस्त्र आसन में पवित्रता नहीं रखेंगे, जीवन में पवित्रता नहीं रखेंगे और केवल हमारा मन पवित्र हो जाए, तो क्या संभव है? कई लोगों को अक्सर आपने एक कहावत कहते सुना होगा, उनसे कह लो कि भैया नहा जाओ, तो वो कहते हैं महाराज मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुना है आपने? सर्दियों के समय में लोगों को ज्यादा याद आता है ये वाक्य,
किसी से कह दो भैया स्नान करो, बिना स्नान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अरे हमारे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे क्या मन तुम्हारा चंगा है? हमारे मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र है? जरा खुद से पूछो। 2 मिनट आंख बंद करके कुछ मत करो, आंख बंद करके बैठ जाओ और खुद से सवाल करो, क्या मेरा मन पवित्र है? तो किससे झूठ बोल रहे हो? मन को पवित्र कैसे किया जाए, मन को स्वच्छ कैसे किया जाए? तो इस सापेक्ष में बहुत अच्छी कथा मुझे स्मरण में आती, मन को कैसे साधें, इस विषय में सुन। पहले आपको एक ऐतिहासिक कथा सुनाऊंगा और उसके आधार पर हमने जो सीखा वो आपको सुना। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों ने घनानंद पर आक्रमण किया। मगध का साम्राज्य था, उस पर आक्रमण किया। आप कथा से परिचित होंगे, कभी न कभी सुनी होगी, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐतिहासिक घटना है, इतिहास की घटना। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने घनानंद पर आक्रमण किया और बड़ी बुरी तरीके से पराजित हुए दोनों। चंद्रगुप्त हार गए और चाणक्य भी हार गए। घनानंद इतना बड़ा राजा था, उसने हरा दिया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदल करके घूमने लगे। क्यों? सेना तो सब समाप्त हो गई। तो अब घनानंद के सैनिक पीछे लग गए। घनानंद ने कहा वो जहां भी मिले उन्हें पकड़ कर लाओ, उनको मृत्यु दंड देंगे, मार डालेंगे, उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि शत्रु, रोग और अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, मिटा देना चाहिए। अब घनानंद के सैनिक पीछे लग गए और चंद्रगुप्त और चाणक्य वेश बदल करके उसकी नगरी में ही घूमने लगे। लेकिन दोनों मन में विचार करें, हमने इतनी अच्छी योजना बनाई, फिर भी हम हार गए, क्यों? ये प्रश्न चाणक्य के मन को कुरेद रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई कि हमारी पराजय हुई। कोई तो गलती है। कहते हैं एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों साधु का वेश बनाकर घूम रहे थे। तो एक घर के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि। तो जैसे ही आवाज लगाई तो सब उस घर से एक माता जी बाहर निकली। अरे महाराज, साधु संत पधारे, आइए आइए। पहले भारत में अतिथियों का सत्कार खूब था, संतों का सत्कार खूब था, तो बिठाया गया। अंदर उस माता जी ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को बिठाया। दोनों को बिठाने के उपरांत माता जी ने कहा, महाराज क्या सेवा करूं आपकी? बोले सेवा तो क्या देवी, हमको भूख लगी है, कुछ प्रसाद पवाइए। तो कुछ प्रसाद पवाइए। तो बोले ठीक है, आपको प्रसाद पवाएंगे। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूं। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत गंभीरता से सुनिए। चाणक्य को चंद्रगुप्त को बिठा दिया। अब माँ को नहीं पता है कि ये दोनों चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं। बिठाया और उनको खिचड़ी जो बनी हुई थी, खिचड़ी परोसी। तो उस माँ का एक छोटा सा बेटा था, उसको भी वहीं बिठा दिया। वो रोने लगा कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी भोजन चाहिए। तो माँ ने महात्माओं से पूछा कि क्या आपके साथ इसे भी भोजन करा दूं? तो महात्माओं ने कहा कि ठीक है, आप इसे भी कराओ। तो बच्चा भी बगल में बैठ गया और उसको भी खिचड़ी परोसी माँ ने। तो खिचड़ी में घी डालते हैं ना, तो माँ ने क्या किया, खिचड़ी के बीच में घी डाल दिया और कहा महाराज शुरू करिए। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त जो साधु के वेश में थे, दोनों ने शुरू किया। अब बच्चा था, बच्चा भूखा बहुत था। तो भूख के कारण, जल्दबाजी के कारण उस बच्चे ने क्या किया, बीच से खाना शुरू किया। तो जैसे ही खिचड़ी के बीच में हाथ डाला तो जल गया। तो और जोर से रोने लगा, माँ जल गया जल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, माँ ने क्या कहा। माँ ने अपने बच्चे को डांटा, गोद में बिठाया और डांट कर कहा, रे तू तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह मूर्खता कर रहा है। और ये दोनों तो वहीं बैठे थे पर साधु के वेश में। तो चाणक्य के तो कान खड़े हो गए कि ऐसा ये क्यों कह रही है। तो उन्होंने कहा कि माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अरे बोले देखिए ना महाराज, इसको खिचड़ी खानी भी नहीं आती, चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह मूर्खता कर रहा है। अरे खिचड़ी गर्म है, सीधे बीच से खाएगा तो जलेगा, पहले किनारे से शुरू करना चाहिए ना। तो महाराज वो तो ठीक है, पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया। बोले ऐसी मूर्खता उन दोनों ने की, सीधे घनानंद पे आक्रमण कर दिया।
राजधानी में आक्रमण करोगे तो बचोगे क्या? तो क्या करना चाहिए था? अरे बोले जैसे खिचड़ी को किनारे से खाते हैं ना, तो किनारे से आप किनारे किनारे से खाना शुरू करिए, तब तक बीच से ठंडी होने लगती है। वैसे ही चाणक्य और चंद्रगुप्त को पहले जो बाहर के छोटे छोटे गांव हैं, राज्य हैं, उनको जीतना चाहिए था, और उनको जीत जीत करके जब एक विशाल सेना बना लेते तब घनानंद पर आक्रमण करते। कैसे मूर्ख हैं वो भी। चाणक्य को अपने प्रश्न का समाधान मिल गया कि हमारी पराजय क्यों हुई। अब चाणक्य ने उससे जो सीखा हो सो सीखा, पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये मन भी वैसा ही है। सीधे मन पर धावा बोलोगे तो मुख के बल गिरोगे। मैंने देखा, आप मन को जीतने बैठो, आंख बंद करके बैठो कि अब इस मन को हम भागने नहीं देंगे, तो मन ऐसी ऐसी जगह घुमाएगा जहां विचार भी नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी जगह ले जाएगा। तो क्या करें? तो मन को सीधे बीच में मत कूद पड़ो, पहले किनारे से शुरुआत करो। कैसे? तो भोजन में पवित्रता करो, जीवन में पवित्रता करो, जीवन को संयमित करो, जीवन को व्यवस्थित करो, धीरे 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 धीरे। पहले हमारे ऋषियों ने क्यों कहा कि अन्न पवित्र रखो, तमोगुणी भोजन मत ग्रहण करो। हाँ? आप जितना सात्विक भोजन करेंगे तो मन उतना शांत होने लगेगा। बाहर से इसको जीतना है तो पहले भोजन में पवित्रता रखो, सात्विक भोजन करो, अपना रहन सहन सात्विक करो, संग सात्विक करो, अच्छे भक्तों के संतों के मध्य में बैठो, अच्छा बोलो, अपनी वाणी को से। हम व्रत करते हैं, क्यों करते हैं? भूखे रहते हैं, क्यों रहते हैं? मौन व्रत किया जाता है, निर्जल व्रत किया जाता है, क्यों? हम अपनी इंद्रियों को जीतते हैं। मन तो मध्य में है ना, इंद्रियां उसके बाहर हैं। पहले इंद्रियों को जीतोगे तो मन अपने आप वशीभूत हो जाएगा। हम पहले वाणी को वशीभूत करते हैं कि आज दिन भर हम मौन रहेंगे, बोलेंगे नहीं। वाणी को संयमित करो। फिर अपनी दृष्टि को संयमित किया जाता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो आंख नहीं खोलते, क्यों? अपनी दृष्टि को संयमित करते हैं। एकांत में बैठकर ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, क्यों? कर्ण को, शब्द को जीतते हैं, हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। ऋषि मुनि वनों में रह करके साधना करते हैं, यानी अपने स्पर्श को पर विजयी होते हैं, और धीरे 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 उनके साधन इतने सिद्ध हो जाते हैं कि मन को वश में करना नहीं पड़ता, मन स्वतः वशीभूत हो जाता है, मन स्वतः शांत हो जाता है। इसलिए जब मुझसे कोई कहता है महाराज हम कैसे भी खाएं, कैसे भी रहें, कैसे भी सोएं, कैसे भी बोलें, पर हमारा मन साफ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी इंद्रियां स्वच्छ होंगी उसका मन भी स्वच्छ होगा। पहले बाहर से इंद्रियों को जीतो, फिर मन वश हो। तो पहला, आप कोई भी सकाम कर्म करो। आप किसी इच्छा से व्रत कर रहे हो, किसी इच्छा से जप कर रहे हो, किसी इच्छा से पाठ कर रहे हो, तो उसकी विधि के अनुरूप करो। मनमुखी होकर नहीं, शास्त्रमुखी होकर करो। और निष्काम के लिए तो कोई अधिक नियम है नहीं। निष्काम तो बस भगवान को भजे, भगवान का स्मरण करे तो भगवान प्रसन्न है। पर सकाम के लिए नियम। तो कई लोगों के बहुत व्रत करने के बाद भी, बहुत जप करने के बाद भी उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी विधि में त्रुटि होती है, विधि में कमी होती है। दूसरा, आपने विधि युक्त होकर जप किया, विधि होकर व्रत किया, पाठ किया, सब किया, फिर भी उसका फल नहीं मिल रहा, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ हुआ, कुछ प्रभाव हुआ। क्यों? तो बोले वो भी व्यर्थ नहीं है। किसी न किसी जन्म के प्रारब्ध को तो काटता ही है। जैसे एक महात्मा के विषय में हमने सुना था। एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने गायत्री का पुरुष चरण किया। गायत्री जप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, और गायत्री का एक पुरुष चरण होता है 24 लाख मंत्र जप में एक पुरुष चरण सिद्ध होता है। तो उन ब्राह्मण देवता ने गायत्री का पुरुष चरण किया। क्यों? कि पुरुष चरण करूंगा तो भगवती गायत्री का मुझे दर्शन होगा। दर्शन होगा तो उनके मन में कुछ धन प्राप्त करने की इच्छा थी, वो मांगूंगा और भगवती की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए वो गायत्री पुरुष चरण कर रहे थे। पूर्ण नियम, मौन रहकर, सात्विक अन्न लेकर और
श्वेत वस्त्र धारण, जो जो भूमि पर शयन और जो जो ब्रह्मचर्य इत्यादि का जो नियम है गायत्री जप में, उन सब का पालन करते हुए उन्होंने गायत्री का जप किया। एक पुरुष चरण पूरा हुआ, पर भगवती का दर्शन नहीं हुआ। दोबारा किया, दूसरा पुरुष चरण किया, गायत्री देवी का दर्शन नहीं हुआ। तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया, छठी बार किया। सत्य घटना है ये। महाराज उन्होंने 17 पुरुष चरण किए। कल्पना करो, एक पुरुष चरण 24 लाख में होता है, तो 17 पुरुष चरण, 17 पुरुष चरण किए। पर जब 17 पुरुष चरण के बाद भी भगवती का साक्षात्कार नहीं हुआ तो मन में बड़ा दुख हो गया। अरे बोले, हमने इतना समय लगा दिया, 17 पुरुष चरण कर दिए और अब तक भगवती प्रकट नहीं हुई। अब जब 17 पुरुष चरण में प्रकट नहीं हुई और अब 18वीं में, तो क्या प्रकट होगी? और अगर प्रकट हो भी गई तो अब क्या करूंगा? बुढ़ापा आ गया, अब धन का करूंगा क्या? पुरुष चरण करते करते बूढ़ा हो गया, अब धन मिल भी गया तो उसका लाभ क्या? तो बोले, जीवन तो पूरा लगा दिया, अब ऐसा करता हूं, अब सन्यास ले लेता हूं, अब भजन करता हूं, बुढ़ापा तो आ ही गया है। तो उन महात्मा ने वो ब्राह्मण देवता ने एक महात्मा से सन्यास की दीक्षा ले ली। और जैसे ही उनका सन्यास पूर्ण हुआ तो आखिरी में सन्यासी जल में स्नान करता है, और जैसे ही स्नान करके वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा? साक्षात भगवती गायत्री सामने प्रकट हो गई। बोले, जगदम्बे मात की जय। तो गायत्री माता प्रकट हो गई। तो ब्राह्मण देवता ने माँ को प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया। पर ब्राह्मण देवता माँ को देखकर खुश नहीं हुए। क्यों खुश नहीं हुए? बोले, माँ पूरा जीवन बीत गया और अब आपने दर्शन दिया, अब तो ना ही देती वही बढ़िया था। क्यों? बोले, दर्शन दिया भी तो कब? सन्यास के बाद अब धन मांग नहीं सकता, सन्यासी धन का करेगा क्या? तो अगर आप थोड़ी देर पहले भी दर्शन दे देती तो शायद कुछ तो काम लगता, कुछ तो हाथ आता। पर अब आपने तो दर्शन भी सन्यास के बाद दिया। तो भगवती 17 पुरुष चरण किए तब दर्शन नहीं दिया, सन्यास लिया तो दर्शन दिया। ऐसा क्यों? तो भगवती ने उन ब्राह्मण देवता से कहा, बोले ब्राह्मण देवता नेत्र बंद करो। तो नेत्र बंद किए। तो भगवती ने कहा, नेत्र खोलो। तो जो नेत्र खोले तो क्या देख रहे हैं? बोले, विशाल पर्वत और वो जल रहे हैं। विशाल विशाल पर्वत हैं कचरे के और वो जल रहे हैं। अब जब उनको जलते हुए ब्राह्मण ने देखा तो माँ से पूछा, माँ ये क्या है? भगवती ने कहा, पुत्र ये तेरे अनंत जन्म के पाप हैं, जो पर्वत के समान तेरे सामने खड़े हैं। तूने एक पुरुष चरण किया तो तेरे पाप का एक पर्वत जल गया, दूसरा किया दूसरा जला, तीसरा किया तीसरा जला। तो माँ ये तो 17 पर्वत जल चुके हैं, तब आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? अरे बोले, तू ध्यान से देख, बगल में एक पर्वत अभी जल रहा होगा। देखा तो 18वां पर्वत जल रहा है। तो ये क्यों? बोले, पुत्र 17 पुरुष चरण में तेरे 17 पाप के पर्वत तो जल गए, पर एक बचा था, इसलिए मेरा दर्शन तुझे नहीं हुआ। लेकिन तूने जब सन्यास लिया तो बचा हुआ एक पर्वत भी पापों का तेरा नष्ट हो गया। जब तक जीव का हृदय निर्मल नहीं होता तब तक जीव को मेरा दर्शन नहीं होता। आज तेरे समस्त पापों से तुझे निवृत्ति हो गई, इसलिए तुझे मेरा साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अब कहने का आशय क्या है? जब तक आपने जो साधना की है वो व्यर्थ नहीं है। आप जो सेवा करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, आपको लगे कि अरे हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि हमारे अनंत जन्मों के जो पाप समूह हैं, आपकी उपासना पहले उनको जलाती है। क्योंकि जब तक वो नहीं जलेंगे तब तक नया कुछ कैसे मिलेगा। इसलिए आप जब भक्ति करते हो, भजन करते हो, कई बार आपने देखा होगा, आप जितना भक्ति में लगते जाते हो ना, उतनी समस्याएं बढ़ती जाती हैं कई बार। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के जो पर्वत हैं पाप के, अनंत जन्मों के जो हमारे पाप समूह हैं, वो जलने लगते हैं, भगवान उनको नष्ट करते हैं। और जब कुछ बचे खुचे होते हैं तो उनको कहते हैं भक्त को कि भैया इसको भोग ले, क्योंकि इसको भोग लेगा तो मुक्त हो जाएगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, पुनः संसार में नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान की गई उपासना यदि विधि पूर्वक की गई उपासना है तो वह कभी नष्ट नहीं होती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, सदा प्रभावी होती। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज हम भगवान की कथा तो सुने, पर इस कथा को सुनने की विधि क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए?
तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि कथा को कैसे सुने। तो कथा को सुनने की सबसे पहले विधि ये है कि सबसे पहले यदि हम भगवान की कथा का आयोजन करना चाहते हैं तो किसी सुंदर ब्राह्मण देवता के द्वारा शुभ और सुंदर मुहूर्त का शोधन करना चाहिए। अच्छा दिन, अच्छा मुहूर्त निकालना चाहिए। किसी मंगलमय दिन में, किसी अच्छे दिन से हमारी कथा शुरू हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। दिन निकल जाने के उपरांत संतों को, ब्राह्मणों को, भगवान के भक्तों को, श्रोताओं को और जिनकी भगवान की कथा में निष्ठा है, ऐसे भक्तजनों को आमंत्रित करना चाहिए। सबको निमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा है और आप सब लोग इस मंगलमय कथा में पधारें। दूरे हरि कथा के चित दूरे शंकर कीर्तना। जो लोग, जिन लोगों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, सदा भगवान की कथा, शिव जी के कीर्तन से दूर रहे, उन लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए कि आप लोग भी एक बार पधारिए। और यदि 9 दिन कथा नहीं सुनते तो भले एक दिन आकर के भगवान की कथा का श्रवण करिए, पर एक दिन भगवान की कथा में जरूर पधारिए। मंदिर में करें, किसी पवित्र स्थान पर भगवान की कथा का आयोजन करना चाहिए। उसके उपरांत वक्ता का विचार करना चाहिए। तो वक्ता कैसा हो? तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतः कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। वक्ता जो है वह निर्लोभी हो, शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो, हरि और हर को एक दृष्टि से देखने वाला हो, भगवान का स्मरण करने वाला हो, भगवान की कथा का ज्ञान रखने वाला हो, शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो, ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। श्रोता कैसे कथा सुने? तो यदि संभव है तो निराहार रहकर कथा सुने। निराहार संभव नहीं है तो फलाहार करके कथा सुने। फलाहार संभव नहीं है तो एकाहार करके, एक समय भोजन करके कथा सुने। और वो भी संभव ना हो तो कोई नहीं, 2-3 बार खूब भोजन कर लो। नोपवासा वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। लेकिन इतना भोजन करें जिससे कथा श्रवण में समस्या ना हो, कथा को हम प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक सुन सकें। इतना आहार लेकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा के समय गरिष्ठ अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी जो पाचन में कठिन हो ऐसा अन्न नहीं लेना चाहिए। कथा के समय में शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। कथा वक्ता को भी, ब्राह्मणों को भी और यजमान को भी, श्रोताओं को भी, कथा व्रतियों को भी, जो भी कथा सुनने आए वह सात्विक आहार लेकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा आप पर हुई है और आपसे संभव हो पाता है तो 9 दिन विधि पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। यानी सात्विक भोजन ग्रहण करके कथा के समय में जब आप कथा सुने, खासकर यदि आप नियम पूर्वक कथा सुने, नियम पूर्वक यानी लगातार 9 दिन आकर के कथा सुन रहे हैं और समय से आ रहे हैं, पूरी कथा सुन रहे हैं, तो पूरी विधि पूर्वक यदि आप कथा सुन रहे हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो प्रथम, कथा सुनने वाले श्रोता को सात्विक भोजन लेना चाहिए, यानी कथा के समय में प्याज, लहसुन इत्यादि को ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन में क्या समस्या है? तो हमारे यहाँ तमोगुणी आहार के रूप में उसको लिया जाता है। मन में, विचारों में तमोगुण की अभिवृद्धि करता है, इसलिए उसको तामसी कहा गया है। तो कथा श्रवणार्थी को तामसी भोजन से बचना चाहिए। अत्यधिक रजोगुणी भोजन भी नहीं लेना चाहिए। रजोगुणी भोजन मतलब अत्यधिक मसाले वाला हो, तीखा हो, ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कथा श्रोता को यम, नियम इत्यादि का पालन करना चाहिए। संयमित होकर के 9 दिन, 7 दिन, जितने दिन की कथा हो उतने दिन संयम पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना चाहिए और नित्य सुबह समय पूर्वक जागकर भगवान का स्मरण, पूजन, अर्चन करना चाहिए। यानी पूर्ण सात्विक जीवन जीना चाहिए कथा व्रती को, कथा श्रवणार्थी को। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, हमारी कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए प्रातः काल में
पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए, पंचदेवों का भी पूजन करना चाहिए। पंचदेव यानी हमारे सनातन धर्म में पंचदेव कहे गए। कौन कौन? बहुत ध्यान से सुनिए। पंचदेव है और पंच ही संप्रदाय है मुख्य। पहले है विष्णु, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ शक्ति, गणेश जी और सूर्य भगवान। ये पंचदेव हैं हमारे। स्मार्त जनों में भगवान शंकराचार्य ने तो पंचदेव की उपासना को विशिष्ट कहा है। प्रातः काल में पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए, यानी भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। हम सब गृहस्थ जनों को भी अपने जीवन में प्रतिदिन इनका पूजन करना चाहिए। सुबह उठकर पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर भगवान नारायण की पूजा करो, फिर शिव जी की पूजा करो, फिर भगवती की पूजा करो और सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सूर्य भगवान की पूजा करो। इन पंचदेवों की उपासना करनी चाहिए। प्रातः काल में पंचदेवों की उपासना करें, गणेश जी की विशेष उपासना करें, गणेश जी की विशिष्ट पूजा करें, गणेश जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी कथा में, हमारे व्रत में, हमारे यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए हे गणेश जी आप निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं, विघ्नों को मिटाने वाले हैं। आप हमारी कथा में आने वाले विघ्नों का शमन करें, ऐसी गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो गणेश जी को क्या अर्पित करना चाहिए? तो गणेश जी को प्रातः काल में ध्रुवांकुर गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करनी चाहिए। अच्छा, पांचों देवताओं को अलग अलग चीजें प्रिय हैं, अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। जैसे श्री गणेश जी हैं, गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाई जाती है। उसके बाद भगवान नारायण है, नारायण को क्या अर्पित करें? तो तुलसी दल अर्पित करना चाहिए भगवान विष्णु को। भगवान शिव को क्या अर्पित करें? तो शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। भगवती को क्या अर्पित करें? तो भगवती को रक्तिम पुष्प, लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। और जो भगवान सूर्य नारायण है उनको क्या अर्पित करें? तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। तो ये पंचदेवों की उपासना की विधि है। तो प्रातः काल में पंचदेव की उपासना करें। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों का पूजन करें, पुराण का पूजन करें, ग्रंथ का पूजन करें, क्योंकि ये जो सामने श्री शिव महापुराण विद्यमान है, शिव महापुराण साक्षात भगवती और भगवान शंकर का शाब्दिक विग्रह है, शब्द मूर्ति है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी में विराजमान है, वैसे ही इस ग्रंथ के रूप में यहाँ मध्य में भी विद्यमान है। अब एक विशिष्टता और है, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ प्रतिमा विशेष नहीं है, हमारे यहाँ स्थापित करने वाला कौन है वो विशेष है। इसलिए आपने देखा होगा कई जगह आप जाते हैं और सुनते हैं कि महाराज जी बहुत पुराना मंदिर है, उस ऋषि के द्वारा स्थापित है, तो महिमा ज्यादा होती है ना। अब एक कहने वाली बात है, एक शिवलिंग आपके घर में भी है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक शिवलिंग आपके घर में भी है और एक शिवलिंग आपके उज्जैन में भी है, एक शिवलिंग आपके केदारनाथ में भी है। पर दोनों में महिमा किसकी ज्यादा है? जो उज्जैन में है या जो आपके केदारनाथ में? क्यों? अच्छा, दोनों ही शिवजी ही हैं, तो एक विशेष और एक कम विशेष क्यों? क्या कारण है? हमारे यहां मूर्ति को भगवान नहीं कहते। आप एक चीज देखिए, कोई भी मूर्ति जब तक मूर्तिकार के घर में होती है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्ति कहते हैं ना, ये मूर्ति हमें चाहिए। लेकिन उसी विग्रह को यदि मंदिर में ला दिया जाए, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए और प्रतिष्ठित करके उसे विराजमान कर दिया जाए, अब कहोगे कि मूर्ति है, क्या कहोगे? भगवान है। लोग हमसे, कई लोग जो अन्य धर्मों के लोग हैं, कहते महाराज आप तो पत्थर की पूजा करते हैं। हमने कहा हम पत्थर की पूजा थोड़े करते हैं भैया, पत्थर की पूजा करते तो चट्टान की पूजा करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। नहीं 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 नहीं, आप तो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं ना। हमने कहा भैया हम पत्थर की पूजा नहीं कर रहे, उस पत्थर में परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा ठाकुर जी के विग्रह होते हैं, वो दुकान में रखे रहते हैं, बिना वस्त्र के कैसे भी पड़े रहते हैं।
लेकिन उन्हीं विग्रहों को आप घर में लाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं। सर्दी का समय है, इस समय बढ़िया हीटर लगाइए भगवान के पास, थोड़ा गर्माहट हो। गर्मी आ गई है तो थोड़ा शीतलता के लिए पंखा चलाइए भगवान के पास। इस समय स्नान कराते हैं, ऐसा वस्त्र पहनाते हैं, गर्म वस्त्र पहनाते हैं। गर्मियों में ठंडा वस्त्र पहनाते हैं, हल्का वस्त्र पहनाते हैं। क्यों? मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान है। भक्त का भाव एक पत्थर में उस परमात्मा को स्थापित कर देता है। यानी पत्थर परमात्मा नहीं है, पत्थर में जो भाव है, जो प्रेम है, वो परमात्मा है। अब प्रतिमा की स्थापन किसने किया है, यह भी प्रतिमा को विशेष बनाता है। कई बार आप देखते हैं कि ये जो प्रतिमा है इसे अगस्त्य जी ने स्थापित किया, ये प्रतिमा है इसे अत्रि जी ने स्थापित किया, ये प्रतिमा है इसे उन्होंने स्थापित, कोई बड़े संत ऋषि मुनि, हम लोग कहते हैं इस प्रतिमा को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, तो विशेष हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस प्रतिमा में उस स्थापित करने वाले ऋषि की भक्ति आकर के बैठ गई, और उस भक्ति के कारण परमात्मा भी आकर के बैठ गए, तो वो विशेष हो जाता है। तो समझने का विषय यह है, हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते, हम तो परमात्मा की ही पूजा करते। तो प्रतिदिन अब जो हम कहना चाहते थे वो विशेष ये कि संसार में जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनको स्थापित किसने किया? किसी ऋषि ने किया, किसी महर्षि ने किया, किसी महात्मा ने किया, किसी मनुष्य ने किया, किसी देवता ने किया। पर आपके सामने जो ये शिव महापुराण है, इस शिव महापुराण में शिव जी को किसने स्थापित किया? बोले। शिव महापुराण भी स्वयंभू शिवलिंग है। शिव पुराण साक्षात शिव जी है, साक्षात भगवान का शिवलिंग रूप है। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर में भगवान शिव विराजमान है, बैठे हुए। और स्थापन किसने किया है? बोले भगवान व्यास की वाणी से इसका स्थापन हुआ है। इसलिए जगत में जितने भी शिवलिंग है, सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? बोले श्री शिव महापुराण, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। क्योंकि प्रकट ही हुआ है शिव जी की वाणी से, शिव जी की प्रेरणा से ही प्रकट हुआ है भगवान का ये विग्रह। तो भगवान की शब्द मूर्ति है, शब्द विग्रह है। तो प्रातः काल में भगवान के इस विग्रह की पूजा करनी चाहिए। आए हुए श्रोताओं को भी भगवान शंकर का पूजन ग्रंथ के रूप में ही करना चाहिए, ग्रंथ को प्रणाम। कथा के उपरांत जब कथा पूर्ण हो जाती है, आप अपने घर को जाते हैं, उस समय भी ग्रंथ को प्रणाम करके यथासंभव हो तो परिक्रमा लगाकर और भगवान से प्रार्थना करके, और आज इस कथा श्रवण में यदि हमसे कोई भूल त्रुटि कोई हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना करके फिर भगवान को वंदन करके अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। ये विधि है, ये नियम है। इसके उपरांत सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कथा सुनने वाले श्रोता को कैसे बैठना चाहिए? तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। यदि संभव हो तो कथा सुनने वाले श्रोता को जितासन हो करके कथा सुननी चाहिए, एक आसन में बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। और यदि संभव न हो तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जैसे बैठकर सुखपूर्वक आप पूरी कथा सुन सकते हो वैसे बैठो। आपको नीचे बैठकर सुख मिलता है, यानी आप नीचे बैठकर आराम से कथा सुन सकते हैं तो नीचे बैठकर, ऊपर बैठकर कथा सुन सकते हैं तो ऊपर बैठकर, हाँ, यथासंभव बैठकर, जिससे आप सुखासन में बैठकर भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतकर भगवान की कथा में बैठना चाहिए, मन की वृत्तियों को जीतकर भगवान की कथा में बैठना चाहिए। देखो, कथा परिवर्तन कब करेगी? जब कथा का मनन होगा। और कथा का मनन कब होगा? जब विधि पूर्वक कथा का श्रवण होगा। आप कथा को ध्यान से सुनोगे तभी तो घर जाकर मनन कर सकोगे कि आज हमने क्या सुना। यदि आपने कथा का श्रवण ही विधि पूर्वक नहीं किया है, ध्यान से नहीं किया है, तो मनन किसका करोगे? इसीलिए कथा की पहली सीढ़ी है कि हम कथा सुनने बैठे तो ध्यान पूर्वक बैठे।
जिससे कथा हमारे मन में स्थापित हो सके और जब हम घर जाएं तो उस कथा का चिंतन कर सके, मनन कर सके। आज हमने क्या सुना, क्या जाना, हम अपने जीवन को और पवित्र कैसे बना सकते हैं, हम अपने जीवन को और मंगलमय कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मनन, तो पहले होगा श्रवण, फिर होगा मनन, मनन से होगा निधिध्यासन, यानी जीवन में उतारोगे, और जब जीवन में उतरेगा तो साक्षात्कार। तो 4 सीढ़ी कही गई है भगवान तक पहुंचने की, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर साक्षात्कार। फिर जीवन परिवर्तित होगा, फिर जीवन परिमार्जित होगा। तो सबसे पहली सीढ़ी है श्रवण, हम ध्यान से सुने। यदि हम कथा ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर चिंतन किसका करेंगे। इसीलिए कथा में आप जब बैठते हो तो ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए, अपनी वृत्तियों को शांत करके कथा सुननी चाहिए। समस्या तब होती है जब हमारे मन की वृत्तियां शांत नहीं होती, तब सुनी हुई कथा स्मृति में भी नहीं रहती। इसलिए आप कथा सुनने के बाद कई लोगों से हम पूछते हैं क्या कथा सुनी आज, तो उनको 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लगता है याद करने में कि आज क्या सुना। यदि कथा आपके हृदय में समा जाएगी तो आपको अब जब बहुत पूर्व की बात है, कई लोग मुझे कहते हैं महाराज आप कैसे, आपको कथा के प्रति प्रेम हुआ। और इस तो मेरे जीवन का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक छोटी सी कहानी है। बचपन में हमारे यहाँ हमारे दादाजी जो हैं वो सायंकाल में, रात्रि में सोने से पहले ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे घर में सब लोग, घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सोने से पहले थोड़ा रामायण पढ़ ली, कभी महाभारत पढ़ ली, कभी कुछ पढ़ लिया। तो मेरा स्वभाव था उनके पास ही शयन करता था, उनके पास ही रात्रि में सोता था। तो वो पढ़ते थे और मैं उनके पास ही सोया रहता था, तो सोया रहता था तो सुनता रहता था। आप जब मन युक्त हो करके भगवान की कथा को सुनते हो तो आपको कथा याद नहीं करनी पड़ती कि अरे अरे हमने क्या सुना, याद नहीं आ रहा। आप कथा अगर मन से सुनते हो, प्रेम से सुनते हो, तो वो कथा आपके मन में बैठ जाती है, उसको याद रखना नहीं पड़ता, बिठाना नहीं पड़ता। और मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे बता रहा हूं, उसका लाभ और उसका प्रयोग मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि उस समय तो बहुत छोटा था, 3 साल का रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कथा याद करनी है, सुननी है। वो पढ़ते थे, मैं उनके पास सोया रहता था तो सुनता था। अच्छा, जहाँ मुझे समझ नहीं आता था वहाँ मैं उनसे पूछता था तो मुझे डांटते थे कि सो जा। तो फिर मैं उनसे पूछता था कि नहीं बताइए, तो कहते थे कि भैया तू क्या करेगा जान के, तू सो जा। पर धीरे धीरे उनको लगा कि चलो इसको भी अच्छा लगता है तो ठीक है, तो मुझे सुनाते थे। उसका प्रभाव ये हुआ कि जब लगभग उनके माध्यम से मैंने सबसे पहले शिव पुराण अपने दादाजी से सुना, और उसका प्रभाव ये हुआ कि जब उनसे शिव पुराण सुना तो एक बार सुन करके वो मुझे स्मृति में बैठ गया। तो उसके बाद उनको मैं कथा सुनाता था कि पढ़ना, अब पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे याद है। आपका जब प्रेम होता है भगवान से तो आपको भगवान के चरित्रों को रटने की जरूरत नहीं होती। आपको जब भगवान से प्रेम होता है तो उनका चरित्र आपके चित्त में आकर समाहित हो जाता है। तो स्वाभाविक है हम भगवान की कथा सुने तो सबसे पहले श्रवण मनन, श्रवण जो है वह एकाग्रता पूर्वक करें। श्रवण अच्छा होगा फिर चिंतन अच्छा होगा, चिंतन होगा तो निधिध्यासन होगा, निधिध्यासन होगा तो साक्षात्कार। तो श्रवण अच्छा करो। तो सूत जी ने श्रोता के नियमों का वर्णन किया। श्रोता सत्य बोले, कम से कम कथा के समय में सत्य का उच्चारण करे, मौन रहकर, अधिक समय बोले नहीं, मौन रहकर कथा का श्रवण करे। वैसे तो कथा सुनने वाले के लिए नियम ये है कि इन 9 दिनों में कथा सुनने वाला श्रोता कम से कम बोले, केवल
3-4 घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, और समय भी कम बोले। कम क्यों बोले? क्योंकि जो दिन भर बोलता रहेगा वो चिंतन कब करेगा? तो जितना मौन रहेगा उतना चिंतन बढ़ेगा, हाँ, उसका उतना मनन होगा। तो कथा श्रवण करने वाले को मित भाषणम कहा है, उसे कम बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हाँ, तपश्चर्या पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए, 7 दिन तक नियम पूर्वक संयम पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए, हाँ, किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, हाँ, किसी के प्रति अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। कथा के समय में सब कामों को छोड़कर भगवान की कथा में बैठना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रोता वक्ता के नियम कहे गए हैं। सूत जी ने बहुत से नियम बताए और महाराज शौनकादिक ऋषियों ने कहा आप हमें एक नियम ऐसा बताइए जिससे हमारा मन थोड़ा संयमित रहे, इसके लिए हम क्या करें? बोले कथा सुनने वाले श्रोता को दिन भर भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए, केवल 3 घंटे कथा में नहीं, और समय भी चलते फिरते उठ कम बोले, बोले क्या बोले तो शिव 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 शिव। और कोई मंत्र बोलना चाहे तो पंचाक्षरी तो हो जाता है नमः शिवाय, लेकिन इसी को विपरीत कर दिया जाए तो उल्टा कर देते हैं, तो फिर आप उसको कभी भी बोल सकते हैं शिवाय नमः। अगर मंत्र को विपरीत कर देते हैं तो उसको फिर वो मंत्र संज्ञा नहीं रहती उसकी, फिर आप चलते फिरते भी बोल सकते हो। तो आपको जप करना है तो जप करने के लिए तो आराम से बैठकर नमः शिवाय का जप करिए। चलते फिरते क्या करें तो शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः इसका उच्चारण करें। अथवा चलते फिरते उठते बैठते या कथा में आते समय भी और घर जाते समय भी कथा सुनने वाले को 9 दिन तक हर समय भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। अन्य न भी हो तो शिव 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 का ही जप करें। तो ये कथा श्रोता के नियम कहे गए हैं। और सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, श्रीमच्छिव पुराणम तो पुराणम तिलकम स्मृतम महच्छिव प्रियम रम्यम भवरोग निवारणम। महच्छिव प्रियम रम्यम, ये जो शिव पुराण है ना, ये भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। कल भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब आप भगवान की कथा में बैठते हो तो वास्तविकता ये होती है कि भगवान भी इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। इसीलिए भगवान भक्त के मन में बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। इसलिए कथा सुनने वाले के हृदय में स्वयं भगवान शिव आकर विराजमान हो जाते हैं। यह कथा सुनने वाले को तत्काल फल की प्राप्ति होती है कि उसके मन में भगवान विराजमान हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान शिव को ये कथा इतनी प्रिय क्यों है, अपनी ही कथा इतनी प्रिय क्यों है? तो वास्तविकता ये है कि शिव पुराण में शिव कथा कम है, शिव भक्तों की कथा ज्यादा है। तो शिव जी भी अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो अपने अनेक भक्तों अवतारों की चर्चा भगवान शंकर अपने भक्त के मन में बैठकर सुनते हैं। तो ते जन्म भाजा खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, जो कोई इस कथा को सुनेगा वह निश्चित भव सागर को पार कर जाएगा, भगवान शिव के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। यदि कोई नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा को सुनेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित भव सागर से पार होकर शिव चरण कमलों के आश्रय को प्राप्त होगा, शिवलोक को प्राप्त होगा। ऐसी इस कथा की महिमा है। बोले श्री शिव महापुराण की जय। तो इस प्रकार आज हमने शिव महापुराण के महात्म्य को सुना। अब आप और हम शिव महापुराण की जो प्रथम संहिता है, इस संहिता का नाम है विद्वेश्वरी संहिता। इस विद्वेश्वरी संहिता में प्रवेश करें। शिव पुराण में 7 संहिताएं कही गई हैं, हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। पहली संहिता है उसका नाम है विद्वेश्वरी संहिता, दूसरी है उसका नाम है रुद्र संहिता, तीसरी है उसका नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी है उसका नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी है उसका नाम है उमा संहिता, छठी है उसका नाम है कैलाश संहिता और सातवीं है उसका नाम है वायवीय संहिता। तो 7 संहिताएं हैं।
श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक भगवान व्यास ने रचे हैं। 24,000 श्लोकों से युक्त, 7 संहिताओं से युक्त ऐसी यह शिव पुराण की कथा है। तो इस शिव पुराण की प्रथम विद्वेश्वरी संहिता में आइए आप और हम प्रवेश करें। बोले श्री शिव महापुराण की जय। बोले शंकर भगवान की जय। आद्यन्तमङ्गलमजा तसमान भाव मार्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबलपन् च विनोदशीलम् संभावये मनशिशं करमंबिकेशम्। आज व्यास जी ने सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम किया है। शिव पुराण है तो इसलिए शिव जी को प्रथम प्रणाम किया। इस ग्रंथ के आराध्य देव भगवान शंकर हैं, इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम भगवान शिव को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में मंगलाचरण को बड़ा विशेष कहा है। हम अपने जीवन के किसी भी मंगल कार्य को शुरू करने से पूर्व भगवान का स्मरण करते हैं और हमारे ऋषियों ने इस स्मरण को अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य कहा। आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है, आप सुबह जागते हैं तो भी पहले भगवान के स्मरण से जागें। सुबह उठें तो कैसे? भगवद स्मरण। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करें, उसकी शुरुआत भगवान के नाम से हो। हम सुबह जागें तो, हम स्नान करने जाते हैं तो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लोग देखा होगा आपने, कई लोग स्नान करते हुए ओम गंगेशै यमुनश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो स्नान करते हुए भी बोलते, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। स्नान करते हुए बोलते हैं, सब नदियों का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। यहां तक कि आप और हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले भी किसका स्मरण करते हैं? अच्छा, मुझे लगता है कितनी सुंदर परंपरा है हमारे ऋषियों की। जागते ही भगवान का स्मरण, स्नान करने से पहले भगवान का स्मरण, भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं ना। हाथ में जल लेते हैं, भोजन के बाहर घुमाते हैं। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा
बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भोजन करने से पूर्व उस अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं, हे माँ अन्नपूर्णा तू हम पर कृपा कर। अरे हमारे घरों में माताएं रसोई में प्रवेश से पहले भगवान का स्मरण करती हैं। ये नियम था पहले। आपने यदि पहले की माताओं को देखा हो, वो अपने चूल्हे में जाने से पहले किसका स्मरण करें? भगवान का। चूल्हे पर चौका करती है ना। अब तो शायद आपने नहीं देखा, बहुत कुछ लोगों ने तो देखा होगा। आप हमारे यहाँ पहाड़ों में आएंगे तो अभी भी होता है गाँव में मिट्टी का चूल्हा, और उस पर माताएं प्रातः काल में मिट्टी का चौका करती हैं, लेपन करती हैं। लेपन करने के बाद उस पर टीका करती हैं, जो उनके पास चावल हो वो चढ़ाती हैं, प्रणाम करती हैं, अन्नपूर्णा को प्रणाम। हे माँ प्रार्थना करती हैं, हे भगवती तू मेरे परिवार का सदा भरण पोषण करना, मेरे घर में परिवार में कभी अन्न की कमी मत होने देना, मेरे घर से कभी कोई भूखा ना जाए, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, ऐसी प्रार्थना। और प्रातः काल में अपने रसोई में चूल्हे की पूजा करती हैं, फिर अग्निदेव को प्रकट करती हैं। और आपने देखा हो पहले के समय में जब माताएं भोजन पूरा बना लेती हैं तो बना लेने के बाद थोड़ा सा अन्न अग्नि में डाल देती है। सबसे पहले मानो अग्निदेव को अन्न अर्पित करती हैं कि प्रभु पहले आप। अब तो ये मर्यादाएं नहीं रही, व्यवस्थाएं नहीं रही। अब तो मैंने देखा लोग जूते चप्पल पहन करके भी रसोई में पहुंच जाते हैं। हाँ? तो भैया रसोई कोई सामान्य नहीं है। जो महत्वता घर में मंदिर की है वही महत्वता घर में रसोई की है। क्यों? हमारी माताओं के लिए पहला मंदिर कौन सा है बोलो? आप अपने बच्चों का पेट कैसे भरती हैं? आप अपने पति को तृप्त कैसे करती हैं? आप अपने घर में आए अतिथि के उदर की पूर्ति कैसे करती हैं? उस रसोई से। तो पहली पूज्या कौन है? रसोई। उस रसोई में जाकर भगवान का स्मरण, हे माँ, हे अन्नपूर्णा, मेरे घर से कोई भूखा न जाए, ऐसी कृपा। पहले के समय में तो बहुत विधियां थी, अब उनका लोप हो गया। पहले के समय लोग माताएं सुबह उठकर दहली की पूजा करती थी। घर की दहली होती है ना, मुख्य द्वार की दहली, उसकी अब तो दहली ही नहीं होती घरों में। वो केवल आपकी यहाँ बात नहीं है, हमारे यहाँ सबके यहाँ स्थिति, अब मॉडर्न घर होने लगे तो दहली नहीं होती। घर के मुख्य द्वार पर जो दहली है उसकी पूजा की जाती थी, चौखट जो होती है। क्यों? उसमें किसकी पूजा होती है? उसमें नृसिंह भगवान की पूजा होती है, यदि आपको पता हो। माताएं पहले दहली की पूजा करती थी प्रातः काल में, घर में गंगाजल गौमूत्र का छींटा लगाती थी और दहली पर छींटा लगाती थी। दहली पर चंदन, चावल, अक्षत चढ़ाती थी, हल्दी, चंदन तो क्या, और मुझे लगता है पूजा का बहुत सारा सामान तो माताओं के पास रसोई में होता है। चावल भी होता है, हल्दी भी होती है। तो हल्दी चावल का टीका अपने मुख्य द्वार की दहली पर लगाती थी और प्रार्थना करती थी भगवान नृसिंह से, हे नृसिंह भगवान, हे प्रभु, मेरे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति न आए। मेरे घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति यदि आए तो आप उसे नष्ट करें और मेरे घर में सात्विक ऊर्जा को बनाए रखें। तो नृसिंह भगवान का पूजन करती थी। तो ये विधि थी। उसके बाद चूल्हे की पूजा होती थी और फिर अन्न बनता था। फिर अन्न इतनी पवित्रता से बनेगा कि भाई पहले अग्नि में भगवान को अर्पित किया गया हो, उस चूल्हे की पूजा की गई हो, अन्नपूर्णा मैया की पूजा की गई हो। और भोजन बनाते बनाते भी मैंने देखा है माताओं को, वो कुछ भजन गाती रहती हैं। हाँ, भजन बढ़िया गाते हुए भोजन बनाती हैं। और फिर जब वो अन्न तैयार होगा और वो अन्न परिवार के लोगों के उदर में जाएगा तो क्या उस अन्न की सात्विकता उस परिवार में आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, क्या वो परिवार सात्विक नहीं होगा? जरूर होगा।
अन्न का बहुत प्रभाव मन पर होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि हमारे घर की रसोई अपवित्र है फिर बड़ी समस्या है। अपने घर की रसोई को पवित्र रखो, स्वच्छ रखो। तो फिर भोजन करते हैं उस समय भी भगवान का स्मरण करते हैं। वेद में तो मंत्र ही है, अन्न ग्रहण से पूर्व ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिनको मंत्र आता है वो मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हैं। और सामान्य जन केवल हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा मैया को प्रणाम करके भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाने को अन्न नहीं मिलता, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा से मुझे ये सुंदर अन्न प्राप्त हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और फिर अन्न ग्रहण करते थे, ये विधि थी। अच्छा, हमारे यहाँ आप घर से जब निकलते थे बाहर ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, किसी काम के लिए, तो घर से निकलते समय, किसी काम के लिए जाते समय भी भगवान का स्मरण है। घर से जब प्रथम चरण बाहर रखते थे तो मस्तक पर तिलक लगाया जाता था, ऊपर देहली को प्रणाम करते थे और फिर निकलते थे। हमारी यात्रा मंगलमय हो हे प्रभु। और हमारे यहाँ शास्त्र ने तो उसके लिए भी श्लोक की रचना की है। जब घर से निकलते थे तो प्रणाम किया जाता था घर के जो बड़ों को, और घर के जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देते थे। क्या कहते थे? या यात्रा शंकरस्य त्रिभुवन विजयी खांडवी चार्जुनस्य, या यात्रा राघवस्य जलनिधि तरणि सेतुबद्धे समुद्रे, या यात्रा वायुसूनु अवसित गमने लक्ष्मणे शक्ति भिन्ने, सा यात्रा सिद्धिदात्री भवतु तव गृहे सर्व सौख्य प्रदात्री। ऐसा आशीर्वाद देते थे। मतलब या यात्रा शंकरस्य त्रिभुवन विजयी खांडवी चार्जुनस्य, जैसे शिवजी ने त्रिभुवन को जीतने के लिए और त्रिपुर के दहन करने के लिए यात्रा शुरू की, जैसे अर्जुन ने खांडव प्रस्थ पर विजय प्राप्त करने के लिए यात्रा की, जैसे या यात्रा राघवस्य जलनिधि तरणि सेतुबद्धे समुद्रे, जैसे राम जी की सेना लंका की ओर चली और समुद्र पर क्या बांध दिया? पुल बांध दिया। जैसे या यात्रा वायुसूनु अवसित गमने लक्ष्मणे शक्ति भिन्ने, जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगने पर हनुमान जी वेग से चले और संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। जैसे शंकर जी की यात्रा सफल हुई, जैसे अर्जुन की यात्रा सफल हुई, जैसे राम जी की यात्रा सफल हुई, जैसे हनुमान जी की यात्रा सफल हुई, वैसे ही हे पुत्र तुम्हारी यात्रा भी सफल हो, ऐसा घर के लोग आशीर्वाद देते। तब घर से निकला जाता था। हाँ, और कल मैं अपने कक्ष में था तो मनीष जी मेरे पास बैठे थे, तो आपने मुझे एक नई बात बताई, मुझे ये पता नहीं था पहले। आप मुझे बता रहे थे कि शाम को गोविंद देव जी का जहाँ मंदिर है वहाँ जब शाम के समय आरती होती है तो जितने भी वहाँ जिन जिन की दुकान है मंदिर के आसपास में, शाम को सब व्यापारी पहुँचते हैं, अपने अपने मंदिर की चाबी भगवान को स्पर्श कराते हैं कि प्रभु आपकी दुकान हमने बंद कर दी। और सुबह जब दुकान खोलने जाते हैं तो भी चाबी लेकर पहुँचते हैं, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कराते हैं कि प्रभु हम आपकी दुकान खोलने जा रहे हैं। कितना अच्छा भाव है, बोलो। अब जब भगवान की हो गई तो फिर फायदा भी भगवान का, नुकसान भी भगवान का। हाँ, तो हर परिस्थिति में व्यक्ति प्रसन्न रहता है। यदि इस बात को व्यक्ति मन से मानना स्वीकार कर दे तो वो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा। क्योंकि दुखी तब हो जब कहूं कि मेरी है तो मेरी तो नहीं है, उसकी है तो लाभ है तो उसका, नुकसान है तो उसका, हमारा क्या। तो कहने का आशय है, कार्य की शुरुआत में भगवान का स्मरण, हम मध्याह्न में भगवान का स्मरण किया जाता है, सांझ में भगवान का स्मरण किया जाता है, और कहाँ तक कहूँ रात में जब सोते हैं ना तो सोने से पहले भी भगवान का स्मरण किया जाता है, करना चाहिए। सोने से पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे महादेव, आज दिन भर में यदि
अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अपने दिन भर का स्मरण करना चाहिए, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने किसी को बुरा तो नहीं कहा। और उसका स्मरण करके, और यदि यह लगता है कि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु कल मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं सुबह जब उठो तो नारायण नाम लेकर उठना चाहिए, और शाम को जब सो तो शिव नाम लेकर सोना चाहिए। तो सुबह जब जागो तो राम राम या नारायण नारायण या कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद भगवान विष्णु का नाम लेकर के उठें, और रात्रि में जब सोएं तो हे शिव 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 महादेव 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 ऐसा कहकर शयन करना चाहिए। हमारे यहाँ संतों ने हमारे जीवन के सूर्योदय से लेकर और दिन के सूर्यास्त तक, यानी रात्रि तक, सोने तक, जागने से लेकर और सोने तक हर कार्य को भगवान से जोड़ रखा है। हर समय भगवान का स्मरण।